प्रभु में अति श्रेष्ठ मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रार्थना से अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं उनके जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगा या पराजय नहीं आएगा। प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने आप को प्रभु के पास पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलने का कोशिश करते हैं। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं तो हमारी अवस्था कैसा भी हो, बीमारी हो सकता है, पीड़ा हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है विभिन्न हो, कभी भी परमेश्वर हमको असफल होने के लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। उस अवस्था में एक छुटकारा देने के लिए प्रभु सामर्थ्य रखता है। उस अवस्था में भी परमेश्वर हमारे लिए एक आशीष और अनुग्रह देने के लिए सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, सिर्फ आप केवल एक ही काम करना है। हर सुबह हर वो काम करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार जब हम देखते हैं हमको इस एक परिवार को या एक घर में शांति किस प्रकार पा सकते हैं, इस विषय पर आज हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने वाला है, ना कि वो हमारे लिए हमारा रास्ता को बंद करने वाला। उत्पत्ति जब 8 अध्याय 20वें वचन में इस प्रकार लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ा। यहाँ पर हम नूह को देखता है कि एक वेदी बनाने का अनुभव, एक प्रार्थना करने का अनुभव, अपने आप को प्रभु के सम्मुख में रखने का अनुभव को यहाँ पे हम देखता है। और उसके अगले वचन में ऐसा लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भी भूमि को शाप ना दूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने नूह के जो बलि है, प्रार्थना है, वेदी बनाकर जो अर्पण किया है, उस अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार किया है करके वहाँ पे लिखा है। क्योंकि वहाँ सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर ने सोचने में मजबूर कर लिया अपने आप को। नूह के लिए अपने सोच को बदलने के लिए परमेश्वर को नूह ने मजबूर किया अपनी प्रार्थना के द्वारा। वहाँ पर नूह से परमेश्वर, एक नूह को परमेश्वर का एक फेवर मिलने का अनुभव हम देख सकते। जैसे उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका प्रार्थना को ग्रहण किया, उस प्रार्थना का सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गया और उस व्यक्ति को परमेश्वर का फेवर मिला है करके वहाँ हम देखने को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नूह जब प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर खुश होते हैं। तो हमारे भी जीवन में जब हम हर सुबह के समय, हर उस विषय के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना हम करते हैं तो अपने आप को समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमारा समर्पण को देखकर खुश होते हैं और हमारे लिए एक फेवर वो देने को हमेशा कोशिश करते हैं। और वो हमारे लिए उनकी आशीषों को देने के लिए वो विवश हो जाता है। क्योंकि बार बार जब हम आपको प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मजबूर होकर हमारी जो प्रार्थना को सुनने के लिए और सुनकर उसका उत्तर देने के लिए वो विवश हो जाता है और उसका फेवर हमारे ऊपर वो हमेशा करने की कोशिश करता है। जब हम परिवार मिलकर प्रार्थना करते होंगे या हो सकता है हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते होंगे, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर हमसे खुश होते हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जानते हैं।
परिवार को, मतलब हो सकते हैं आप अकेले प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे होंगे, या एक व्यक्ति यहाँ जैसे नूह प्रार्थना किया, नूह परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, पर आशीष किसको किसको मिल गया? नूह को भी मिला और उसके परिवार के उनके बच्चों को भी मिला। यहाँ हम देखता है परमेश्वर एक लेन देन, एक आशीष को देने का एक अनुभव को हम यहाँ पे देख सकते हैं। नूह और उनके बच्चों को परमेश्वर ने आशीष करके बोला, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब इतना आशीषों का अनुग्रह और परमेश्वर ने और उनके बच्चों को देता। हम अकेले प्रार्थना कर रहे, हम सोचते होंगे हम अकेले कर रहे, बाकी सब तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप अकेले प्रार्थना करेंगे तो आपके द्वारा आपका परिवार के और भी सदस्य, आपके बच्चे, आपके जितने भी आप सगे संबंधी सब आशीषित होंगे। नूह प्रार्थना करने के खाली केवल नूह को आशीष नहीं मिला, उनके परिवार के सभी को आशीष। खाली आशीष करके बोल के बैठने से नहीं होगा। आशीष प्राप्त करना है तो आपको एक वेदी बनाना पड़ेगा, एक प्रार्थना का अनुभव आना पड़ेगा। उस अवस्था में आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खुलेगा। एक रास्ता अगर बंद होगा तो साफ रास्ता परमेश्वर हमारे लिए बोल सकता है। कभी हम सोचते हैं हमारे परिवार के बाकी सब सदस्य नेगेटिव सोचते हैं, हम अकेले प्रार्थना करने से क्या होगा? ऐसा कोई बात नहीं, बाकी सब सोचने दीजिए। आप अकेले व्यक्ति प्रार्थना करते होंगे, आपकी प्रार्थना जरूर परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के ऊपर अपना फेवर देगा और आपको आशीष देगा। केवल आप ही नहीं, आपके परिवार के सारे बच्चे, परिवार के और भी लोग आशीषित होंगे। आप उस परिवार के लिए रोशनी बन सकते हैं, आप उस परिवार के लिए एक राहगीर बन सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के चारों ओर उमड़ने वाला या घेरने वाला सारा अंधकार का शक्ति को परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा नष्ट करके परमेश्वर आशीषों का एक ऐसा वातावरण आपके परिवार में बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जैसे नूह ने किया, नूह के द्वारा उनके परिवार के बच्चे भी आशीषित हुआ, वैसे आप भी ऐसा एक व्यक्ति बने। भी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे वचन को अपने डायरी में लिखिए, बार बार उस वचन को दोहराइए और प्रार्थना में परमेश्वर से बैठिए। इस वचन के अनुसार हमको आप अपने आशीषों से भर देगा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। नूह जैसे प्रार्थना किया था, उसके परिवार के लिए वो आशीष का कारण बन गए। नूह वेदी बनाया तो रिजल्ट अपने बच्चों को भी मिला। आज हम समाज में देखने से कितने माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों से, उनके जो रिलेशनशिप से परेशान है, उनका जवाब देने का तरीका से परेशान है, उनके स्वभाव से परेशान है, आज्ञाकारिता नहीं है उनके जीवन में, पेरेंट्स को दुखी करते हैं। ऐसे परेशान पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। इस अवस्था में नूह के समान जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस बच्चे को, उस ऐसे स्वभाव वाले बच्चे को परमेश्वर सीधा कर सकता है। केवल आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके नूह के समान एक वेदी बनाइए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर का सुगंध, परमेश्वर आपका प्रार्थना का सुगंध को ले ले और उनका फेवर आपके जीवन में परमेश्वर जरूर करेगा और अपने बच्चों को भी आपके प्रार्थना के द्वारा आशीष मिलेगा। भी इस वचन को सुनकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जो बीमारी अवस्था, उनके जो भी रिलेशनशिप है या रिलेटिव से बीमारी हो, घर की अवस्था हो, और सारे में परमेश्वर अपना फेवर को भेजकर अनुग्रह आशीष जरूर करेगा। केवल आप एक व्यक्ति जो नूह किया वो काम आप करिए, परमेश्वर अपना काम करेगा। परमेश्वर हमारा
हाथ में समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर उस सुगंध को पाकर हमारे लिए फेवर करेगा। तो परमेश्वर हमको केवल नहीं, हमारे परिवार के बच्चों को, बाकी सदस्यों को भी प्रभु आशीष करेगा। इस वचन को जो भी सुनकर ऐसे प्रार्थना करेगा, जरूर आप और आपके परिवार आशीषित होंगे। केवल नूह के समान प्रार्थना कीजिए, वेदी बनाइए, परमेश्वर के समूह में बैठने का एक अनुभव रखिए। आपको अकेला आशीष नहीं, आपके परिवार के सारे लोग भी आशीषित होंगे।